करना पड़ता है ना, लेट मत ज्वाइन करो क्लास, ठीक है। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि हमने देखा था ना, भिन्न हम पढ़ रहे थे, बट 4 सेक्शन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को भिन्न उतने अच्छे से क्लियर हुआ नहीं है, तो आज हम थोड़ा सा वो ही रिवाइज करते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा भिन्न ही चलने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भिन्न होते क्या है, ठीक है, फ्रैक्शन होते क्या है, उससे ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिभाषा से चलते हैं। तो भिन्न होता है, भिन्न होता है पूर्ण का कुछ भाग, पूर्ण का कुछ भाग ही हमारा भिन्न कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन इसकी। अब एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे और जिसे हम टी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, ठीक है, टी बटे क्यू के रूप में लिख सके, वो भी हमारा भिन्न ही होता है। लेकिन जरूरी नहीं है हर संख्या जैसे मैं टी बटे क्यू के रूप में लिखूं वो मेरी भिन्न हो, क्यों नहीं हो। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने लिखा 6/3, आप लोग मुझे बताओ कि 6/3 भिन्न है, 6/3 भिन्न है या नहीं, यस और नो में आंसर करना सिर्फ चैट सेक्शन में। ठीक है, 3 बच्चों का है, बाकी बच्चे भी जल्दी जो लग रहा है आप वो आंसर करो, फिर डिस्कस तो हम कर ही लेंगे, है या नहीं। सभी बच्चे आंसर करना बेटा, 5 ही बच्चों का आंसर आया है, अब 12 बच्चे हैं क्लास में। मिक्सअप आंसर आ रहा है मुझे देख के लग रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं नहीं। आपको काटना आता है ना, मतलब डिवाइड करना आता है ना, भाग दोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना है बेटा 2। अब मैंने अभी यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है कि भिन्न हमारा पूर्ण का कुछ भाग होता है, लेकिन 2 तो अपने आप में एक पूर्ण है, 2 अपने आप में ही तो पूरा है, तो फिर पूर्ण का भाग थोड़ी ना हुआ। मतलब मुझे देखना है कि सिंप्लीफाई करके, ठीक है, सॉल्व करके भी ऐसा संख्या आनी चाहिए जो पूर्ण का कुछ भाग हो, अपने आप में पूरी संख्या नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। अगर अपने आप में पूरी संख्या आ रही है तो भिन्न नहीं है, क्लियर हुआ। इसलिए 6/3 भिन्न नहीं होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके 2 आ रहा है। क्लियर हो गया सभी को इतना। जैसे एक और चीज लिखती हूँ मैं, एक और देखो, इसका आप बताना मुझे। 16/8, 16/8 आप मुझे बताओ भिन्न है या नहीं है। 16/8 भिन्न है या नहीं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा मैंने, बताओ। यस, एकदम करेक्ट बोला। क्यों नहीं है, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए देख लो बेटा, हमें ना यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करना होता है, डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इसको सॉल्व करके 2 आया। लेकिन यहाँ पे अगर आप परिभाषा देखिए, परिभाषा में लिखा है कि भिन्न हमारा पूर्ण का कुछ भाग होता है, लेकिन 2 तो अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, 2 तो अपने आप में ही पूरा है, तो ये भिन्न नहीं होगा। समझ में आ गया। हाँ, हाँ बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया कि हमारे जो संख्या आनी चाहिए ना वो पूर्ण नहीं होना चाहिए, पूर्ण का कुछ भाग होना चाहिए, तभी वो भिन्न होगी, ठीक। अगर पूरा आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, पूरी संख्या आ रही है, तो कभी भिन्न नहीं होगा, ठीक है। ये चीज सबसे पहले थी जो मुझे क्लियर करनी थी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही हम अगले टॉपिक पे बढ़ सकते हैं। तो भिन्न तो हमें पता चल गया, फ्रैक्शन क्या होता है ये आप कर ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने भी देखा था कि जैसे अगर मैं 4/4 लिखूं और मैं आपसे बोलूं 4/4 भिन्न है या नहीं, तो आपने बोला कि नहीं है। यस, ये भी नहीं है, क्योंकि 4 एकम 4, 4 को 4 से विभाजित करोगे तो 1 आएगा, और 1 भी अपने आप में पूर्ण है, तो ये भी भिन्न नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। सबसे पहला हमने 2 तरह के भिन्न पढ़ लिए थे। सबसे पहला भिन्न हमने पढ़ा था उचित भिन्न, ठीक है। क्या था उचित भिन्न, उचित भिन्न की परिभाषा में हमने पढ़ा था, यस, उससे पहले अंश और हर की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा 4/3,
तो अंश और हर सभी को पता होना चाहिए। ऊपर वाला होता है हमारा, ऊपर वाली संख्या होती है अंश और नीचे वाली संख्या होती है हर। ठीक है, ऊपर वाला संख्या होता है न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये क्लियर है? ऊपर वाली संख्या को अंश बोलेंगे और नीचे वाली संख्या को हर बोलेंगे। ठीक है, यस। चलिए आप समझ लेते हैं उचित भिन्न क्या होता है। तो उचित भिन्न में यदि हमारा जो अंश है, यदि हमारा अंश है वो छोटा है हर से, ठीक है, मतलब हर बड़ा है अंश छोटा है, तो इस तरीके का जो भिन्न होगा वो उचित भिन्न कहलाएगा। जैसे कि 4/5, 6/8, 10/12, ठीक है, 8/16, इस तरीके के जो भिन्न है जहाँ पे हर, आपको जहाँ पे भी देखो हर बड़ा है ना, हर बड़ा है ना, हर केस में अंश छोटा है, तो इस तरीके के भिन्न हमारे उचित भिन्न कहलाएंगे। इतना क्लियर है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। इंग्लिश में उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो। क्लियर हो गया इतना सभी को? मैम। यस, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट अब हमारा आता है, इसी में जो हमने दूसरे तरीके का भिन्न पढ़ा था वो था अनुचित भिन्न। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट है। अगर मेरा अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, उचित भिन्न का उल्टा अनुचित भिन्न। अंश बड़ा हो जाए हर छोटा हो जाए, इस तरीके का भिन्न हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, अनुचित भिन्न कहलाता है। जैसे 4/3, 6/8, सॉरी 8/6, 12/10, 16/20, ठीक है, और 20/16, 20/16, मतलब ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अनुचित भिन्न कहलाएगा। क्लियर हो गया सभी को? यस, हाँ, काफी सारे एग्जांपल आ गए। 16/3, 17/5, है ना, 5/3। गुड, क्लियर सभी को इतना? अनुचित भिन्न भी, यस, अंश बड़ा हो हर छोटा हो। गुड, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अब हम। एक ना क्वेश्चन कर लो आप लोग। आपको पहचानना है कि इनमें से भिन्न कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी हमने समझ लिया कौन से हमारे भिन्न नहीं होते, तो आपको इसको सिंप्लीफाई भी करना होगा, सॉल्व भी करना होगा। ठीक है, देखो कौन सा भिन्न नहीं है। 4 ऑप्शन है, आराम से देखो, बिल्कुल आराम से देखो चारों की चारों ऑप्शन को, फिर आंसर करो कौन सा भिन्न नहीं लग रहा है आपको। यस, 2 बच्चों का आंसर आ गया, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। गुड, कौन सा नहीं है वो पहचानना है। बेटा एकदम से ये क्या हो गया, 4 बच्चों का गलत हो गया एकदम से। जल्दी से करिए, कौन सा भिन्न नहीं है। आखिरी के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो सभी बच्चे ना चैट सेक्शन में भी करना है इसका आंसर, सभी के सभी चैट में भी करना। सभी करना, भी 5 ही बच्चों ने किया है चैट में आंसर। बाकी बच्चे कहाँ हैं बेटा, इतने ही बच्चे हैं क्या? क्लास में 13 बच्चे हैं और आंसर से कम बच्चों के आए मेरे पास।
वो बच्चे कहाँ हैं जो ए ऑप्शन पे काफी बच्चों ने टिक किया है, ए पे भी किया है, सी पे भी किया है, वो बच्चे भी आंसर लिखो ना जिन्होंने पोल में ए पे टिक किया है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मुझे पता लगना ही है किसने किया है, किस वाले ऑप्शन पे टिक। वो बच्चे भी करो जिन्होंने बाकी ऑप्शन पे भी टिक किया है। डी वाले तो दिख गए मुझे, ए वाले कहाँ है? एक ही बच्चा ए वाला, बाकी बच्चे कहाँ है? यस, ठीक है, चलो। हाँ चलो शुरू करते हैं। महावीर कुमार के नाम से जो बच्चा है, हाँ बेटा बताओ आपको क्यों लगा कि ए ऑप्शन सही है इसका? आपको क्यों लगा कि ए इसका सही उत्तर होगा? कोई बात नहीं, आपको लगा, क्यों लगा? भीम सिंह के नाम से जो बच्चा है, बेटा सी ऑप्शन क्यों लगा आपको? अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था ना कि कौन से भिन्न होते हैं कौन से नहीं होते। सी क्यों लगा आपको? सी पे आपने टिक किया है, सी भिन्न नहीं है आप बोल रहे हो। क्यों लग रहा है? माइक ऑन करके बताओ जरा आंसर, क्यों लगा कि सी हमारा भिन्न नहीं है? बेटा जब बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। बताओ क्यों लगा? मैम गलती से हो गया, अब समझ में आ गया। बेटा इसलिए तो मैंने आपसे बोला था जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, मतलब इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी आप लोग गलत कर रहे हो। ए तो भिन्न है बेटा, 1/2, 1/2 एकदम प्रॉपर है ना? ये एक तोड़ना मतलब ये पूर्ण का तो कुछ भाग है। डी वाले को देखो, 12/6 को देखोगे, 6 दूनी 12, इसको सॉल्व करो तो 2 आ रहा है। मैंने अभी बताया कि भिन्न हमेशा पूर्ण का कुछ भाग होना चाहिए, लेकिन 2 तो अपने आप में ही पूर्ण संख्या है, पूर्ण है ना, तो ये कैसे भिन्न हो जाएगा? ये नहीं है, बाकी सभी हमारे भिन्न थे। सिंप्लीफाई करना था, सॉल्व करना था। अगर ऐसी संख्या आ रही थी जो पूर्ण है तो भिन्न नहीं होता, अगर ऐसी संख्या आ रही थी कि पूर्ण का कुछ हिस्सा है तो भिन्न है। तो डी इसका सही उत्तर है, ये इसमें से भिन्न नहीं है। देखना आपने पोल सेक्शन में क्वेश्चन भी गलत कर दिया जबकि मैंने इतना एक्सप्लेन करा था। अभी सभी को क्लियर हुआ ये? अब कर लोगे कौन से हैं कौन से नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको ऐसे डिवाइड करना आता है? अगर मैं बोलूं 16/10 को सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा जल्दी से बताओ? 16/10 को अगर सॉल्व करोगे क्या आएगा? सिंप्लीफाई करो इसे, कितना आएगा? आठ बटे पांच। नहीं पॉइंट में नहीं लाना, भिन्न में ही लाना है, पॉइंट में मत लाओ आंसर। 9/5। देखो गड़बड़ तो यही हो रही है ना, आपको दोनों ही संख्याएं एक ही नंबर से काटते हैं ना। 2×5 = 10, 2×8 = 16। इसके बाद तो ये कटेगा ही नहीं किसी और संख्या से, है ना? कोई ऐसी संख्या जिसमें 8 भी आता हो 5 भी नहीं, तो 8/5 लिखोगे, ये तो आता ही है फिर, है ना? ये तो कर लेते हो आप। फिर ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए इस हिसाब से। और बेटा जो लोग क्लास में लेट आ रहे हैं ना, आप अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। क्लास में लेट क्यों आते हो आप लोग? मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, 20 मिनट की क्लास चली गई है हमारी। पिछला था सारा रिवाइज जो करना था समझने के लिए तो चले गए आपको, और इतना पॉसिबल नहीं है ना कि 20 मिनट पहले का आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। ठीक है, अब तीसरे तरीके का भिन्न है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। अब ये होता क्या है? ठीक है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। सिंपल से डेफिनेशन बोल रहा है कि एक तो उसमें पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में उचित भिन्न भी होना चाहिए। तो कैसे दो चीजें मिला के कैसे बनेगा? एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, 4 2/3। ऐसी संख्याएं आपने देखी होंगी अपनी किताबों में कई बार, 4 2/3। अब यहाँ ध्यान से देखो तो 4 तो एक पूर्ण संख्या है,
4 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। और 2/3 को अलग से देखो, ये किस तरीके का भिन्न है, ये उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आया, दिख रहा है ना सभी को? 4 तो एक पूर्ण हो गया, पूर्ण संख्या हो गई, और 2/3 उचित भिन्न हो गया। तो जहाँ पे हमारा पूर्ण संख्या भी है और उसके साथ उचित भिन्न आ जाए, तो इस तरीके का भिन्न हमारा मिश्र भिन्न बनाता है। इतना क्लियर हुआ सभी को? मैम फिर से समझाना। यस, देखो मैं दोबारा से समझा रही हूँ, ठीक है, दोबारा से समझा रही हूँ। देखो, मिश्र भिन्न की परिभाषा बोलती है कि जब पूर्ण संख्या आ जाए, एक पूर्ण संख्या ले ली मैंने, चलो मैं अपनी तरफ से एग्जांपल लेती हूँ, 6 एक पूर्ण संख्या है, सभी को पता है। अब उसके साथ में उचित भिन्न को भी लेना है। उचित भिन्न क्या था? जिसका अंश हमारा छोटा था और हर हमारा बड़ा था। तो ये वाला हिस्सा हमारा हो गया किसका? ये वाला हो गया उचित भिन्न, 4/5, और 6 हो गया हमारा पूर्ण वाला हिस्सा। तो पूर्ण और उचित भिन्न को अगर एक साथ मिला दूं तो जो मेरे पास नया भिन्न आएगा वही हमारा मिश्र भिन्न होगा। सिंपल सी ये परिभाषा है। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो चैट सेक्शन में एक एग्जांपल दे दो आप अपनी तरफ से मिश्र भिन्न का। सभी बच्चे एग्जांपल देंगे मिश्र भिन्न का, आपको जो लग रहा है कोई भी एग्जांपल दे दो। एक तो कोई भी आप पूर्ण संख्या ले लो, ठीक है, और साथ में उसके उचित भिन्न ले लो, तो एक आपकी मिश्र भिन्न बन जाएगा। सोचिए और चैट सेक्शन में लिखिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एक बच्चे का आ गया, बहुत बढ़िया, सही है, मुकेश कुमार के नाम से बच्चे का। हेमंत कुमार का भी एकदम करेक्ट है। बाकी बच्चे भी करो। यस, वेरी गुड, यस, सभी का ठीक जा रहा है अभी भी। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर आया। ऐसे ही तो आंसर देना आपने, अब एकदम समझ गए आप। ठीक है, बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं, ठीक है, 12 एक पूर्ण संख्या है, 2/4, ठीक है, ये भी मेरा एक मिश्र भिन्न हो गया। करेक्ट है, सबको चलो समझ में आ गया है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 4 मेरी पूर्ण संख्या है, 2/3 उचित भिन्न है। क्लियर? एक और उदाहरण लिया है, 3 5/8, ये भी मेरा मिश्र भिन्न है। ठीक है, ठीक है। अब हम ना इसको चित्र द्वारा समझते हैं, ठीक है, कि हम कैसे इसे चित्रों में एक्सप्लेन मतलब समझ सकते हैं चित्रों में। जैसे आपको यहाँ पे ना कितने आपको वृत्त दिखाई दे रहे हैं, सर्कल, 4 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। अब आपने भरना है 3 5/8। 3 5/8 का क्या मतलब है कि 3 वृत्त तो पूरी तरह फिल होंगे हरे कलर से। तो स्टार्टिंग के जो 3 आपको वृत्त दिख रहे हैं ना, सर्कल्स, वो तीनों पूरी तरह से उसमें हरा रंग भरा हुआ है, तो ये इस वाले हिस्से को दर्शा रहे हैं, 3 वाले हिस्से को। अब आपको 5/8 भरना है, मतलब 8 में से 5 हिस्सा उसका कलर्ड होना चाहिए। 8 अगर भाग है एक सर्कल के अंदर, उसमें से 5 में ही कलर होना चाहिए। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हो गए। और कितने हिस्सों में कलर होना चाहिए? जितना ऊपर है, 5 हिस्सों में, है ना? तो यही मेरा दर्शा रहा है 3 5/8 को। इतना सभी को समझ में आ गया? 3 मतलब पूर्ण संख्या हो गई ना, मतलब पूरे में तीनों सर्कल में पूरी तरह कलर होगा। 5/8 बचा है, उसमें से 8 में से 5 में कलर होगा, 3 हमारे खाली रहेंगे। ठीक, ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया हुआ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समरी दे दी। उचित भिन्न क्या होता है? जिसमें हमारा अंश छोटा है, हर बड़ा है। ठीक है, अंश अंश छोटा है, हर बड़ा है। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा है,
हर छोटा है। उचित भिन्न में एक पूर्ण संख्या है और साथ में उसके उचित भिन्न है, साथ में उसके उचित भिन्न है। अच्छा, अभी अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बताइए, सभी को क्लियर हो गए तीनों तरीके के भिन्न? क्लियर है तो फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। अगर अभी भी कोई बच्चा रह गया जिससे कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो रही हो ना बेटा बता दो, उसके बाद ही हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर लग रहा है कोई माइंड में क्वेश्चन है कि नहीं हमें नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइए, क्योंकि पोल में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बेटा। आपको है पूछो बेटा, पूछो, माइक ऑन करके पूछो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैम सेकंड नंबर वाले में। सेकंड नंबर वाले पे विषम भिन्न पे है ना, देख लो सेकंड नंबर वाला है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये तब होगा, आप नीचे देखो, नीचे वाला हर है, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं। तो आपके पास दोनों एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों में अंश बड़ा है ना, अंश दोनों में बड़ा है। तो जहाँ पे अंश बड़ा हो जाए हर छोटा हो जाए वो हमारे अनुचित भिन्न होते हैं। जैसे 12/5, 100/13, ठीक है। ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला नंबर छोटा होना चाहिए। क्लियर है? ऊपर वाला बड़ा, मैम मैं ये मिश्र भिन्न वाला और बता दो एक बार। कौन सा वाला? लास्ट वाला? यस मैम लास्ट वाला। हाँ, एक और बार देख लो, सभी देख लो एक और बार, ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे। मिश्र फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में आपके पास एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो 4 तो एक पूर्ण है, और उसके साथ उचित भिन्न। उचित भिन्न आपको पता है कि नीचे बड़ा होना चाहिए हर और अंश छोटा। तो 4 3/5 लिखा मैंने, 4 तो पूर्ण वाला हिस्सा हो गया और 3/5 आपको पता है उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि अंश मेरा छोटा है, हर मेरा बड़ा है, तो उसके साथ हमेशा उचित भिन्न ही आएगा। किसके साथ? मिश्र फ्रैक्शन में, ठीक है, मिश्र भिन्न में हमेशा पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न आएगा, अनुचित भिन्न मत लगा देना, ठीक है। ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए मिश्र भिन्न में हमेशा। आगे बढ़े आप, अब कर ले पोल में क्वेश्चन। क्लियर है तो चलिए, गुड। अब करते हैं क्वेश्चन। आपको बताना है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन है कि 1/2/5, 1/2/5 हमारा किस तरीके का भिन्न है, ठीक है। पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या मिश्र भिन्न है। 1/2/5 देखते ही पता चल जाएगा किस तरीके का भिन्न है। 1/2/5 गुड। तो बिल्कुल गलत मत करना, आराम से देखो, डेफिनेशन याद करो क्या कहता है भिन्न। एक 2/5 किस तरीके का क्या है? एक पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या मिश्र भिन्न है? मतलब सच में समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये 3 बच्चे कौन है जिन्होंने इस क्वेश्चन को भी गलत कर दिया है? क्यों समझ में नहीं आ रहा है आपको? इतनी छोटी सी चीज, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? अभी थोड़ी देर पहले ये टॉपिक पढ़ा है हमने, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। सभी बच्चे चैट में आंसर करो, और मेरे को वो बच्चे भी चाहिए, सभी मेरे पास पूरे 14 आंसर्स आने चाहिए चैट सेक्शन में, 14 बच्चों के उत्तर होने चाहिए चैट सेक्शन में। ठीक है, अच्छा, राव प्रदीप यादव के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपको ये क्यों लगा कि उचित भिन्न है? उचित भिन्न की ये परिभाषा बताई थी मैंने, क्यों लगा आपको कि उचित भिन्न लिखा है मैंने, मतलब सामने ही उचित भिन्न है?
राव प्रदीप यादव के नाम से जो है, क्यों लगा बेटा कि उचित भिन्न है? बताओगे तभी तो मुझे आपका डाउट क्लियर कर पाऊंगी मैं, कहाँ दिक्कत आई आपको। क्यों कर रहे हो बेटा, ध्यान से देखो, साफ दिख रहा है 1/2/5। डेफिनेशन राइट का क्या करना है, जो समझ में आया उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन करना था। आपको एक पूर्ण पार्ट दिख रहा है, ये तो पूर्ण संख्या हो गई, साथ में एक उचित भिन्न है, तो जहाँ पे दो तरीके की चीजें आ जाए, पूर्ण प्लस उचित भिन्न, तो वो तो हमारा मिश्र भिन्न कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। डी उत्तर होगा इसका। ऐसा मत करिए बेटा, अभी 2 मिनट पहले आप पढ़ रहे हैं और उसके तुरंत बाद आप क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं। अभी क्लियर हो गया मिश्र भिन्न कैसा, इस तरीके का दिखेगा। और भी थे, चलो आपने तो आंसर कर दिया एकदम, मतलब कि आपने बी पे टिक लगाया, बट अभी भी काफी बच्चे, 3 बच्चे और बचे हैं जिन्होंने गलत ऑप्शन पे टिक लगाया था, ए और बी पे, पर उन्होंने चैट सेक्शन में आंसर नहीं किया। और वो मुझे नेक्स्ट क्लास में पक्का याद दिलाना, मुझे देखना है कौन बच्चे हैं वो जो खुद से नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने आंसर कौन सा किया है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि दिए गए में से कौन सा एक मिश्र भिन्न है। अब पोल सेक्शन में क्वेश्चन देने से पहले आप समझ लो मिश्र भिन्न की परिभाषा एक और बार फिर से बता रही हूँ। क्या होता है मिश्र भिन्न? साथ में एक पूर्ण संख्या हो और उसके साथ उचित भिन्न होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उचित भिन्न। ठीक है, अगर उचित भिन्न है साथ में मैम पोल सेक्शन चल नहीं रहा। हाँ मैं अभी दे रही हूँ, पोल में आ गया होगा, देख लो। साथ में उचित भिन्न नहीं होना चाहिए, अनुचित भिन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, आराम से करना। कौन सा मिश्र भिन्न है फिर से पहचानो, इस बार गलत नहीं करना बेटा। यस गुड, अभी तक सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, बढ़िया। मिश्र भिन्न को पहचानना। जल्दी से करिए, बाकी बच्चे भी 5 सेकेंड और है बेटा, 7 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी, आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। यस, पोल में सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, इसका उत्तर है सी, क्योंकि सी पे ही आपको दिख रहा है एक पूर्ण पार्ट है और 5/7 उचित भिन्न है। सी के अलावा तो कोई और उचित भिन्न के फॉर्म में है ही नहीं, सी के अलावा तो कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। ठीक है, चलो अगर मैं एक और चीज लिखूं आपके सामने, मैं लिखूं 8/12/16, ये बताओ किस तरीके का भिन्न है? 8/12/16 मैम मैम ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न है, ठीक है। अगर मैं लिखूं 9/4/3, ये किस तरीके का भिन्न है? 9/4/3 क्या ये? मैम ये मिश्र भिन्न है। बताइए, अगर मिश्र भिन्न है तो वाई लिखो चैट सेक्शन में। अगर ये आपको लग रहा है मिश्र भिन्न है तो चैट सेक्शन में वाई लिखो। मिश्र भिन्न है 9/4/3।
क्यों नहीं है? अब ये भी रीजन बता दो। आपने n लिखा है ना, क्यों नहीं है बताओ। मैम ये 4/3 है ना मैम ये चार चार मिश्र भिन्न है, अनुचित भिन्न है। यस, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। अब आप समझ गए, ये वाला हिस्सा उचित भिन्न नहीं है, अनुचित भिन्न है। लेकिन हमने परिभाषा में पढ़ी थी कि मिश्र भिन्न में अनुचित भिन्न नहीं उचित भिन्न आता है, इसलिए ये मिश्र भिन्न नहीं है। क्लियर, गुड, वेरी गुड। चलो, अब हम क्या पढ़ेंगे कि क्या हम भिन्नों को आपस में बदल कर भी लिख सकते हैं। बदल कर कहने का क्या मतलब है कि क्या हम अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न बना सकते हैं और मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं। बना सकते हैं बिल्कुल। जैसे अगर मुझे लिखना है 17/8 को मिश्र भिन्न के रूप में, ठीक है, ये मेरे ख्याल से काफी बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता वो यहाँ पे ध्यान से देखो। कैसे लिखेंगे, पहले 17/8 को ना भाग देना है। 17 को भाग दो 8 से, ये तो आपको आता है। 8 दूनी 16 आ गया और शेषफल बच गया 1। ठीक है, अब ये मेरा मिश्र भिन्न में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, पहले तो मुझे ये बताओ, 17/8 हमारा अनुचित भिन्न है ना। 17/8 अनुचित भिन्न है, सभी को पता है। अनुचित भिन्न ही तो है 17/8, क्योंकि अंश हमारा बड़ा है, हर छोटा है। अब इस अनुचित भिन्न को मैं मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर रही हूँ, मिश्र भिन्न में बदल रही हूँ। ये आगे डिवाइड करके हमेशा हमेशा याद रखना, यस, क्या आया था भाग करके, ये आया भाग करके। हमेशा आप ये याद रखना कि जो हमारा भागफल होता है ना, क्वोशिएंट जो आता है, वो हमेशा पूर्ण वाला हिस्सा बनाता है मिश्र भिन्न का। मतलब जो भागफल होगा वो आगे आ जाएगा, जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो सबसे ऊपर आ जाता है, शेषफल आ जाता है ऊपर। और जो हमारा भाजक होता है, डिविजर होता है, वो आता है नीचे। 2 1/8, मतलब मैंने 17/18 को लिख लिया 2 1/8। बदल गए मिश्र भिन्न में, है ना। 1/8 वाला हिस्से को देखोगे तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, ये उचित भिन्न हो गया और साथ में एक पूर्ण संख्या भी है। क्लियर हुआ इतना सभी को। इसको ना मैं अलग पेज पे समझाती हूँ और समझ में आएगा। मेरे को 17/8 जो कि एक अनुचित भिन्न था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको मुझे बदलना था किसमें, मिश्र भिन्न में। ठीक है, मिश्र भिन्न में मुझे इसे कन्वर्ट करना था। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, भाग दे दिया 17 में 8 का, तो 8 दूनी 16 आया और शेषफल आ गया 1। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, 17/8 को अगर मुझे मिश्र में भिन्न में लिखना है तो ये जो आता है ना यहाँ पे भागफल, ये आगे आ जाता है, ये बन गया मेरा पूर्ण वाला हिस्सा मिश्र भिन्न का। जो शेषफल आता है वो होता है ऊपर वाले संख्या अंश में, और जो ये होता है भाजक, ठीक है, वो आता है मेरा हर। 2 1/8। अगर आप इसे सॉल्व करो ना, फिर से आपको 17/8 ही मिलेगा। कैसे सॉल्व करते हैं, 8 को करते हैं 2 से गुणा, 8 को करते हैं 2 से गुणा, जो उत्तर आता है उसमें ऊपर शेषफल जोड़ देते हैं। तो 8 दूनी कितना हो गया 16, 16 में 1 जोड़ो कितना आएगा, और 8 तो नीचे है, 16 और 1 17/8। सॉल्व करोगे ना मिश्र भिन्न को, फिर से आपको अनुचित भिन्न ही मिल जाएगा। क्लियर हो गया सभी को कैसे कन्वर्ट करना है अनुचित से मिश्र में। अगर कोई बच्चा रह गया है जिसे नहीं समझ में आया तो पूछ लो फिर से, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आपको बदलना होगा। आप करेंगे अब एक क्वेश्चन। चलो, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, बदलिए 10/3 को मिश्र भिन्न में। 10/3 को चेंज करो, कन्वर्ट करो।
ठीक है, बच्चों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। गुड। तीन एक बट्टे तीन, सभी का ये आ रहा है। तीन 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 बट्टे एक, तीन एक बट्टे तीन, तीन एक बट्टे तीन। तीन तीन बट्टे एक और तीन एक बट्टे तीन में अंतर है बेटा। सबसे पहले भाग किया आपने, तीन, थ्री थ्री जा नाइन, शेषफल आया एक। तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, ये भागफल आती है हमारी पूर्ण वाला हिस्सा, शेषफल आता है ऊपर और भाजक आता है नीचे। तीन एक बटे तीन तीन एक बटे तीन सभी का करेक्ट है। अगर मैं समझ पा रही हूँ कि तीन एक बटे तीन ही लिखा है आपने तो, या तीन तीन बटे एक तो नहीं लिख दिया आपने कहीं, ये तो नहीं लिख दिया इसको तीन तीन बटे एक, ये गलत है। शेषफल जो होता है ना वो ऊपर आता है, भाजक नीचे आता है, तो ये नहीं है तीन एक बटे तीन। क्लियर हो गया सभी को? तीन एक बटे तीन। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन कर लो आप होल सेक्शन में। अब आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है मिश्र भिन्न में बदलो, 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलो। कैसे लिखोगे मिश्र भिन्न? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, आंसर सही करना सभी। 11/7। यस, तीन बच्चों का आंसर आया, तीनों का एकदम करेक्ट है। गुड। कीजिए, अभी भी सिर्फ 4 ही बच्चों ने आंसर किया है बेटा। इतना टाइम लग रहा है क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में? पोल में क्वेश्चन तो सभी को दिख रहा है ना, मतलब जिनके पास पोल का ऑप्शन आता है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। यस, स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस मैम। चलो एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, फिर से देखो। बेटा 4 ही बच्चों ने आंसर किया है पोल में, सभी के पास आ रहा है ना पोल का ऑप्शन, क्योंकि इससे पहले काफी बच्चे आंसर कर रहे थे। अभी स्क्रीन नजर आ रही है?
यस मैम। हाँ, आप करो बेटा पोल में आंसर। यस, 5 में से 3 ही बच्चों का आंसर ठीक है, 2 मैंने एग्जाम्पल कराया था उसके बाद भी गलत। आखिरी के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। देखो बेटा, मतलब पोल में 2 बच्चों ने गलत किया है, मतलब आंसर भी सिर्फ 6 ही बच्चों ने किया है। 11/7 था, है ना, तो मतलब 11 को डिवाइड करना है 7 से। 7 एकम 7 एक ही बार जाएगा, कितना आएगा, 4 बचेंगे। अब कैसे लिखना था भाई, जो पूर्ण वाला हिस्सा होता है, जो पूर्ण वाला हिस्सा होता है वो कहाँ आता है, ये वाला हिस्सा सबसे ऊपर आता है ना, ये शेषफल है, शेषफल यहाँ आता है, ठीक है, ये जो आता है ये आगे आता है। भागफल तो पूर्ण वाला हिस्सा होता है, शेषफल ऊपर आता है और भाजक नीचे आता है। 1 4/7 तो ये इसका सही उत्तर है। काफी बच्चों ने इस पे टिक किया, 4 1/7, ये नहीं है बेटा, शेषफल ऊपर आता है, रिमाइंडर ऊपर आता है, आपने यही गलती कर दी, रिमाइंडर को आगे लिख लिया। क्लियर हो गया सभी को? बी ऑप्शन गलत है, जिसने बी टाइप किया है पोल में, सी इसका सही उत्तर है। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब हम करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करना, उल्टा करना है, मिश्र भिन्न से इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 4 2/3 को आपको विषम भिन्न के रूप में लिखना है। तो मैंने कैसे समझाया था, कैसे लिखते हैं, इन दोनों का गुणा होगा 3 और 4 का, जो उत्तर आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है। तो 3 × 4 + 2, नीचे तो 3 रहेगा ही रहेगा, बॉड मास लगा दो, 4 दूनी 4 तिया 12, 12 और 2 14/3, कितना आ जाएगा ये मिश्र के रूप में, 14/3 आएगा। यस, 14/3। क्लियर हुआ ये? सभी को क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन मैं दूं आपको, चलो मेरा क्वेश्चन है 3 8/9 को आप मिश्र भिन्न में बदलिए। 3 8/9 को कीजिए, 3 8/9 को। बढ़िया, सभी का आ गया आंसर, गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए बेटा, बिल्कुल बैठना नहीं है, ये नहीं कि आप बस सुन रहे हैं क्लास को, हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, तभी तो आप आंसर सॉल्व करके लिखेंगे। सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए मेरे पास। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं। आपको पता है गुणा, और जो आंसर आएगा उसमें 8 जोड़ना है। 9 × 3 + 8, नीचे तो 9 है ही, 9 तिया
27 प्लस 8/9। 27 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 35/9। क्लियर है? 35/9 इसका उत्तर है, जो काफी बच्चों ने यही आंसर लिखा था 35/9, 5 बच्चों ने। क्लियर सभी को? यस। एक क्वेश्चन करें, पोल में एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, अगर सभी को आ गया तो पोल में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 54। तो ये प्रश्न आपसे बोलता है कि आपको किसमें चेंज करना है? ये आपने चेंज करना है इसे मिश्रित भिन्न को। कैसे आप चेंज करोगे? मिश्रित भिन्न को आपने चेंज करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसको कैसे लिखोगे? 4 3/7 को इन चारों में से कैसे लिखोगे? अभी जो थोड़ी देर पहले जो हमने सीखा था वही करना है। कैसे करोगे? 4 3/7 को कैसे लिखेंगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है। यस, गलत मत करना बिल्कुल भी, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, लीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का ठीक है। गुड। कर लिया सभी ने? आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 सेकेंड्स का समय और है आपके पास। कीजिए इसे हल। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। गुड, ऐसे तो सही आ रहा है सभी का। 4 3/7, आपको पता है इन दोनों का गुणा होगा, जो उत्तर आएगा उसमें 3 जुड़ जाएगा। 7 गुणा 4 जमा 3/7। 7 4 जा 28 प्लस 3/7 कितना आ जाएगा? 31/7। कहाँ 31/7? ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्लियर हो गया? 31/7। यस, सी इसका सही उत्तर है। क्लियर सभी को ये क्वेश्चन? आगे बढ़े? यस, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलो, अब मैं आपको होमवर्क वाली जो स्क्रीन है वो शो कर देती हूँ, जो आपका आज का होमवर्क रहेगा। क्लास से कोई मत जाना, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए सर। तो प्रश्नावली 14.1 तक हमने देख लिया था। 14.2 करनी है आपने प्रश्नावली। 14.2 और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका प्रश्नावली 15.1। 15.1 एंड 14.2, ठीक है? 14.2 और 15.1। क्लियर हो गया सभी को होमवर्क? यस। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करेंगे, ठीक है?